Hello students, how are you? I hope you are fine in your home. Welcome back to online classes. And today we are going to learn unit number 3 of standard 5th subject English. तो आज हम लोग 5th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का यूनिट 3 रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरी के बारे में हम लोग थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। एक लड़का रहता है या फिर उसको हम लोग एक आदमी भी कह सकते हैं। सो यह इसकी जो नाव है जंगल के किनारे का समुद्र के किनारे एक जंगल रहता है और जंगल में यह आदमी पहाड़ों पे गुफा में रहता है। सो उसकी यह एक स्टोरी है जो आज हम लोग देखने वाले हैं। सो चलो शुरू करते हैं स्टोरी। रॉबिन्सन क्रूसोज शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। जो रॉबिन्सन क्रूसो नाम का जो लड़का रहता है, जो आदमी रहता है, उसकी जो नाव रहती है, उसकी नाव वो समुद्र में डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब टूट जाती है समुद्र की लहरों से या फिर किसी कारणवश उसकी नाव टूट जाती है। डिस्कवर क्या है, डिस्ट्रॉय का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है डिमोलिश्ड, मींस टूट जाना। He had been alone for many years. वो बहुत सालों से अकेला रहता है। And long for company. और उसे लगता है कि मुझे कोई कंपनी चाहिए, मुझे कोई साथ चाहिए। Long for का मीनिंग भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है wanted, मींस उसको चाहिए होता है कि किसी का साथ उसे चाहिए होता है। लेकिन क्या होता है, one day he discovered a footprint on the sand. अचानक एक दिन क्या होता है, उसे एक फुटप्रिंट मींस पैर का निशान, जिसे हम लोग पैर का छापा बोलते हैं, जो वह उसे दिखता है। डिस्कवर्ड मींस उसे दिखता है, या फिर डिस्कवर्ड का जो मीनिंग होता है वह इन्वेंशन करना होता है, शोध लगाना भी होता है, बट यहाँ पे डिस्कवर्ड का मीनिंग उसे दिखाई देता है, एक पैर का निशान उसे दिखाई देता है। देन क्या होता है, चलो लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड। देन चलो अभी देखते हैं कि अब उसके बाद में क्या होता है कि he found a footprint of man, एक आदमी का उसे फुटप्रिंट दिखता है। सो देन लेट्स फाइंड आउट कि what did he did, he मतलब उसके बाद में क्या होता है वो हम लोग देखने वाले हैं आज। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। वन डे, एक दिन क्या होता है, क्रूसो जो रहता है रॉबिन्सन क्रूसो, वो अपने बारे में बता रहा है। वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टुवर्ड्स माय बोट, एक दिन क्या होता है, एक दिन क्या हुआ, मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था। आई वाज सरप्राइज्ड टू सी द फुटप्रिंट ऑफ मैन ऑन द सैंड। सैंड मतलब रेती होती है, सैंड मींस रेती। जो समुद्र के किनारे में जा रहा था, सो अचानक से मैं सरप्राइज हो गया। कि मींस एक अमेज़ हो गया कि क्या अचानक से मुझे वो फुटप्रिंट दिखाई दिया, रेती पर मुझे वो फुटप्रिंट दिखाई दिया, पैर का निशान वहां पे दिखाई दिया। आई स्टूड अमेज्ड, मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया। रॉबिन्सन क्रूसो से मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि अरे यह जंगल का इलाका, समुद्र का किनारा, यहाँ पे जो किसका फुटप्रिंट होगा, यह सोचकर मैं एकदम अमेज़ हो गया, मैं एकदम भौचक्का रह गया। आलिशान, मैंने सुना इधर उधर कोई इंसान तो नहीं, किसी इंसान की आवाज तो नहीं है, यह मैंने सुना। आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने अपने चारों ओर देखा कि कोई इंसान तो नहीं है, किसका फुटप्रिंट है। इफ देयर वाज अ फुटप्रिंट, सो इफ एनीवन इज देयर, तो अगर किसी का वहां फुटप्रिंट था तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वहां पे होगा जरूर। यह सोच के आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने अपने चारों ओर देखा। आई कुड नाइदर हियर नॉट सी, ना तो वहां कोई था, ना तो मैं किसी को देख पा रहा था, ना कोई चीज वहां पे थी। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, मैं देखने के लिए हाई ऊंचाई पर गया
देन और नीचे पे आया, मन मीन्स मैं अगर कोई अगर वो वहां पे था, किसी जिसका फुटप्रिंट है वो है इंसान वहां पे है, यह देखने के लिए वो इंसान कौन है वह देखने के लिए मैं ऊंचाई पर गया। देन और नीचे आया, लेकिन मुझे वहां पे कोई नहीं दिखाई दिया। I went up higher and higher to look and down, मीन्स मैं ऊंचाई पर गया और वहां से और नीचे आया, बट मुझे वहां पे कोई नहीं दिखा। I went up the shore and down the shore, मैं समुद्र के, शोर का मीन्स होता है यहाँ पे समुद्र का किनारा, समुद्र के किनारे को शोर कहा जाता है। I went up the shore, मैं शोर जो समुद्र का किनारा है वहां पे ऊंचाई पर, उसकी ऊंचाई पर भी गया। देन आगे पीछे मैं इधर उधर उसे ढूंढता रहा समुद्र के किनारे पर, या फिर कोई वहां पे किसी का फुटप्रिंट है, सो वहां पे कोई है तो नहीं, यह सोच सोच के मैं इधर उधर उसे ढूंढता था। बट इट वॉज नो गुड, परंतु उसका कोई फायदा नहीं हुआ, वहां पे कोई नहीं था। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन, और वह फुटप्रिंट के अलावा मैंने वहां पे कोई फुटप्रिंट नहीं दिखा, सिर्फ एक फुटप्रिंट मुझे वहां पे दिखाई दिया, वह एक इंसान का था। अदर फुटप्रिंट देखने के लिए मैं गया, बट वहां पे मुझे एक भी फुटप्रिंट नहीं मिला, उसके सिवा मुझे एक भी फुटप्रिंट नहीं मिला। देन आगे बढ़ते हैं। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माय इमेजिनेशन। सो मैंने देखा कि मैं इधर उधर और देखने के लिए गया कि कोई अदर इंसान का फुटप्रिंट तो नहीं है। सो मुझे लगा कि यार ये तो मेरा इमेजिनेशन तो नहीं है, मेरी कल्पना तो नहीं है। यह सोचने के लिए मैं और वहां पे देखने के लिए गया कि और फुटप्रिंट तो नहीं है। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, बट मेरी ये कोई भूल नहीं थी, या फिर मैं बिल्कुल सही था, कोई मेरी मिस्टेक वहां पे नहीं थी। For there was extremely the print of the foot, बट वहां पे एक फुटप्रिंट था, यह बात साबित हो चुकी थी। यह मेरा ना कोई इमेजिनेशन था, ना फिर कोई कल्पना थी, या फिर ना मेरे से कोई मिस्टेक हो रही थी। वहां पे जो फुटप्रिंट था वह असल में वही का फुटप्रिंट था। Toes, heel, every part of the foot, toes, उस वहां पे टोज थी, वहां पे जो फुटप्रिंट था उसकी टोज थी, उसकी हील थी, एंड जो पैर का जितना भी हिस्सा होता है वो सारा का सारा वहां पे छापा गया था रेती पर। देन आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट कम देयर, मैं सोच में पड़ गया, मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि इतने सारे जंगल में, ये समुद्र के किनारे में ऐसा कौन आ सकता है, यहाँ पे ऐसा कौन आया होगा कि जिसका एक फुटप्रिंट है। I stayed long time thinking, और मैं बहुत समय तक यह विचार करते रहा कि यहाँ पे कौन आ सकता है। बट बिकम मोर एंड मोर कंफ्यूजन, बट मेरा कंफ्यूजन और बढ़ता गया। मैं सोचता रहा कि यहाँ एट लास्ट, फिर अंततः क्या हुआ, आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड। मैं इस सोच में पड़ गया कि यह किसका फुटप्रिंट होगा। देन फाइनली आई कंफ्यूज्ड, मैं एकदम संभ्रम में पड़ गया, एंड एटलीस्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड, और बहुत ही घबराए हुए मैं अपने घर आया। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स, मैं अपने आजू बाजू देखता रहा कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है, और हर कदम दो कदम पर मैं मेरे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरफ देख रहा था कि मेरा कोई पीछा तो नहीं कर रहा है। मिस्टेकिंग एवरी पुश एंड थ्री विद द मैन, ऐसे कुछ लग रहा था कि झाड़ियों के पीछे कोई है तो नहीं, या फिर मेरा कोई पीछा तो नहीं कर रहा है। इस वजह से मैं हर कदम 2 कदम पर आगे पीछे देख रहा था। When I came to my cave, students listen carefully. Cave means गुफा। Cave means गुफा। जब मैं अपने गुफा में आया, which is called my castle, मैं उसे क्या कहता था, अपना महल।
कैस्टल का मीनिंग होता है महल होता है या फिर फोर्ट। कैस्टल का मीनिंग या फिर महल, जिसे हम कह सकते हैं किला। फोर्ट यहाँ पे हम लोगों ने फोर्ट लिखा है। सो जिसे मैं क्या कहता था, अपना कैस्टल कहता था, जिसे मैं अपना महल कहता था, वो गुफा को। आई रैन इनसाइड इट, मैं उसके अंदर चला, दौड़ता हुआ उसके अंदर चला गया। एज इफ आई वॉज बीइंग गेस्ट, मीन्स मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। सो आई रैन वेरी फास्टली। आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे यह याद नहीं है वेयर आई यूज्ड द लैडर। लैडर मीन्स सीढ़ी, लैडर मीन्स होती है सीढ़ी, या मैंने सीढ़ी का यूज किया, और वेंट इन बाय द होल इन द रॉक, या फिर मैं एक जो रॉक मीन्स जो पत्थर का जो छेद होता है या उस वहां से आया। मुझे यह पता ही नहीं चला कि मैंने सीढ़ी का यूज किया या फिर किसी वो पत्थर के होल से मैं वहां पे आया। विच आई कॉल्ड द डोर, जिससे मैं दरवाजा कहता था। जो रॉक का जो छेद होता था ना, जो होल होता था, उससे मैं क्या कहता था, दरवाजा। जो केव का जो मुंह होता है उसे यहाँ पे दरवाजा कहा गया है। आई रैन फॉर कवर, मैं अपनी सुरक्षा के लिए दौड़ा, क्योंकि आई वॉज वेरी फ्राइटन, मैं बहुत डरा हुआ था। फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, जो एनिमल जो दौड़ता, जो जिसे हम लोग कह सकते हैं कि कोई जानवर जितना दौड़ता है उससे फास्ट में दौड़ा, क्योंकि बिकॉज आई वॉज वेरी फ्राइटन एंड दैट्स व्हाई आई रैन फॉर कवर, मेरी सुरक्षा के लिए मैं दौड़ा। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, मैं वो रात में बिल्कुल सारी रात जागता रहा, मैं वो रात बिल्कुल नहीं सोया। द मोर आई थॉट अबाउट व्हाट हैड सीन, द मोर अफेयर आई बिकेम, क्योंकि मैं इतना डरा हुआ था कि उस डर की वजह से मैं रात भर नहीं सो पाया। I thought could be one for the savages of the mainland who had wanted out the sea, कि मुझे लगा कि यहाँ पे कोई, देखो savages का मीनिंग होता है यहाँ पे कोई जंगली आदमी। savages का यहाँ पे मीनिंग हम लोगों ने नहीं लिखे है, लिखे savages का मीनिंग वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट, मीन्स एक जैसे हम लोग कहते हैं उसे जंगली आदमी। ऐसा लगा कि यहाँ कोई जंगली आदमी तो नहीं आया, जो जिसका वो फुटप्रिंट होगा। देन वांटेड का मीनिंग होता है यहाँ पे स्टेयर। वे आगे बढ़ते हैं। इन स्मॉल बोट, एक छोटी सी नाव में कोई यहाँ पे जंगली आदमी तो नहीं आया है, यह सोच के मैं बहुत डर गया। लकीली, भाग्यवश, मेरे भाग्य से, आई वॉज नॉट श्योर एट दैट टाइम, और लकीली मैं वह जो किनारे पर मैं वहां पे था नहीं। यह मेरा भाग्य है कि मैं जब वो आदमी, इसकी थिंकिंग बता रहे जो राइटर है, वो रॉबिन्सन क्रूसो की थिंकिंग बता रहे कि वो क्या सोच रहा था, और यहाँ पे जो रॉबिन्सन क्रूसो है वो अपने बारे में बता रहा था कि मुझे लगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ। दैट वाज आई वाज वेरी लकी, सो आई वाज नॉट ऑन द शोर एट दैट टाइम, कि मैं उस टाइम वो किनारे पर नहीं था। बट व्हाट इफ ही हैड सीन माय बोट, अगर उसने मेरी बोट देखा होगा तो क्या होगा? इफ ही हैड सीन द बोट आई वुड हैव रियलाइज्ड दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड एंड would soon return with others to kill or eat me. अगर उसने मुझे देखा होगा तो उसे मालूम पड़ गया होगा कि यहाँ यह जो लैंड पर है, ये जो आइलैंड पर है, आइलैंड मीन्स बेट, टापू जिसे हम लोग कहते हैं, चारों ओर पानी रहता है, बीच में जो टापू होता है उसे हम लोग आइलैंड कहते हैं। सो ये आइलैंड पर कोई रहता है ऐसा उस आदमी को पता चल गया होगा। सो वह अभी मुझे दूसरे लोगों के साथ में, बहुत ही जल्द दूसरे लोगों के, अपने साथियों के साथ में आएगा मुझे मारने के लिए और खाने के लिए, ऐसा रॉबिन्सन क्रूसो के मन में आया। एंड सो आई ले
fearful for many days, और इस सोच में, इतने डरावनी सोच में मैं बहुत दिनों तक ऐसे ही पड़ा रहा। एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और अपनी भलाई के लिए, प्रोटेक्शन का यहाँ पे मीनिंग हम लोग कह सकते हैं अपनी अपने बचाव के लिए, या फिर अपनी सेफ्टी के लिए कह सकते हैं, अपनी हिफाजत के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था कि यहाँ पर यह जो लैंड पर है मुझे किसी ने ना देखा हो और यहाँ पर कोई ना आए, इसके लिए मैं प्रे कर रहा था अपने प्रोटेक्शन के लिए। इन डूइंग सो आई वॉज मच कंफर्ट एंड बिगैन गोइंग आउट इन्वेस्टिगेट, और मैंने सोचा कि अभी ये बैठने से क्या होगा, मुझे इन्वेस्टिगेट करना होगा, मीन्स जांच पड़ताल करना। इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है जांच पड़ताल करना। सो आई डिसाइड कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे इसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। बट इवन नाउ आई वॉज वेट फॉरवर्ड, और मैं अभी आगे चलता गया। आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली, और मैं अपने आजू बाजू लगातार फ्रिक्वेंटली बस लगातार देखते रहता था कि यहाँ पे कोई है तो नहीं। बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि मैं अभी भी बहुत घबराया हुआ था। फ्राइटेंड का मीनिंग होता है घबराया हुआ। हाउएवर, लेकिन इस तरह से भी, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. तब मैंने सोचा कि चलो अभी तो इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। That's why लगातार 3-4 दिन मैं वहां पे देखते गया कि यहाँ पे कोई है तो नहीं। इधर उधर देख रहा था कि यहाँ पर कोई इंसान तो नहीं है। बट आई बिकेम अ लिटिल बोल्डर, बट मैंने जब देखा कि यहाँ पे कोई नहीं, आई सॉ नथिंग, दैट्स व्हाई तब मैं आई बिकेम अ लिटिल बोल्डर, तब मुझे भी थोड़ी हिम्मत आई, मैं थोड़ा निडर बन गया इस तरह से। देन आगे बढ़ते हैं। आई डिसाइडेड टू गो डाउन, मैंने नीचे जाने के लिए अपना डिसीजन लिया। मैंने निश्चय किया कि मुझे नीचे जाना चाहिए। अभी तक वो अपनी गुफा में था। टू द शोर अगेन, और वह जो गुफा में होने की वजह से वह बहुत डरा हुआ था। सो आई डिसाइडेड टू गो टू द शोर, मुझे किनारे पर अभी जाना चाहिए। देन एग्जामाइन द फुटप्रिंट वंस मोर, और वो फुटप्रिंट को एक बार और उसका निरीक्षण करना चाहिए। मोर आई डिसाइडेड टू मेजर इट विथ माय ओन फुटमार्क, और मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने फुटप्रिंट से, अपने फुटमार्क से उसे मेजर करूंगा। ऐसे जो रॉबिन्सन क्रूसो है वो डिसाइड करता है, एंड ही वेंट टू एग्जामाइन द फुटप्रिंट बाय हिज फुटप्रिंट, उसके फुटप्रिंट से अपना फुटप्रिंट मिलान के निरीक्षण करने के लिए वो आगे बढ़ता है। आगे स्टोरी में क्या होता है? As I came closer to the footprint, जैसे मैं फुटप्रिंट के पास आया, I realized, तो मैंने रियलाइज किया क्या, that could not be my footprint, वह मेरा फुटप्रिंट नहीं हो सकता। Because, क्यों नहीं हो सकता? I had not come to this part of the beach since long time. मैं यह समुद्र के किनारे के इस भाग में, इस क्षेत्र में बहुत दिनों से नहीं आया था। That's why यह मेरा फुटप्रिंट नहीं हो सकता। सेकंडली क्या होता है कि as I placed my footprint alongside that footprint, जब मैंने वो अपने फुटप्रिंट से वो फुटप्रिंट मिलाया, वह पैर का निशान मिलाया, so it seemed larger than my own, वह मेरे फुटप्रिंट से बड़ा लग रहा था। My fear returned, मेरा डर और वापस आ गया। I went home again, और मैं और अपने घर चला गया। Because मेरा डर, मुझे और डर लग गया, क्योंकि वो जो फुटप्रिंट था वह मेरे पैर से भी बड़ा था। So definitely कोई ना कोई आदमी वहां पे होगा। यह सोच के I went home again, believing that there was someone there, और इस पर विश्वास करते हुए
ये भरोसा करते हो कि वहां पे कोई ना कोई होगा। द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड, द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड, इनहैबिटेड मीन्स लिविंग। इसमें यह स्टोरी में इनहैबिटेड का मतलब होता है लिविंग, मीन्स अभी भी अब यहाँ पर ये जो आइलैंड है, जो टापू है, उस पर लोग रहने लगे हैं। यह किसी को पता चल गया होगा। सो इस तरह से यह स्टोरी थी रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्ड अ फुटप्रिंट, एडॉप्टेड फ्रॉम डैनियल डेफोस रॉबिन्सन क्रूसो। कहाँ से ली गई थी? डैनियल डेफोस जो है उसके रॉबिन्सन क्रूसो के जो उसका कलेक्शन था, वहां से वो स्टोरी ली गई है। न्यू वर्ड्स हम लोग देख लेते हैं। डिस्ट्रॉयड, डिमोलिश्ड, लॉन्ग फॉर, वांटेड, अमेज्ड, ग्रेटली सरप्राइज्ड, कंफ्यूज्ड, अनेबल टू थिंक क्लियरली, कैस्टल मींस फोर्ट, किला, then frightened, afraid, wondered means stirred. Then new words, storytelling. Savages, wild people in primitive state. Then mainland, large continuous extent of the land. Bolder, more confident. So इस तरह से यह स्टोरी थी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। स्टोरी के क्वेश्चन आंसर हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।